सिनेमा में जाना चाहें तो वो जाकर सिनेमा में जाकर फिल्में वगैरह इंग्लिश, पंजाबी, अच्छा पाकिस्तानी, इंडियन सारी देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या मुसलमान मुल्कों में ऐसा होना चाहिए? मुसलमान पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए, या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए, कुछ नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए, कहाँ पे? लंदन में मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ मैं। सर ये चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा इन्हें गाइड करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता हूं। इन्हें बताएं। सर भाईजान को मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का के बिल्कुल करीब ही सिनेमा हॉल बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने। सर वो सिनेमा हॉल का ये है कि अगर कोई उम्रा करना जाए, हाज करने जाए, तो उनके ऑप्शंस में रखी हैं कि अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ना देख कोई बुरी बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि क़यामत की निशानी है। बात सुन लो। नहीं, होल्ड ऑन। खुदा और खुदा के रसूल की किससे जंग है ये बताएं मुझे। मैं बताता हूँ, बताएं। आराम से बात करें, कोई हम कहीं नहीं जा रहे आगे। वो नहीं जब है, हम कोई हिंदू को मारते हैं तो हमने कहा देखो जन्नम हासिल कर दिया है। हाँ, अब जब हिंदू हमें मारते हैं तो कहते हैं ये दिन ज्यादती कर दी है। बहुत बहुत परफेक्ट बात। जब हम लोंडी की बात करके किसी गैर मुस्लिम की औरतों को उठा के लाते हैं, कहते हैं ये तो शरीयत में ठीक है। तो जब हिंदू उठा के ले जाए तो वो गलत है। वो गलत है। वेरी गुड। तो बात ये, यहाँ पर मैं भाई के थोड़ी तरफ जाना चाहूंगा। अब आप क्या समझते हैं हमारी डिस्कशन से, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। चाहिए, बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं बनना चाहिए। चलो आपको क्या लगता है? नहीं सर, बनने चाहिए। सर काफी फर्क पड़ गया आपके बयान से। एक आधा बंदा जो नया है, वहाँ पर मस्जिद है तो यहाँ पर क्या प्यारी बात की यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? नाम आपका? फ़िक्र रहमान। आपका नाम? हबीब फकीर मोहम्मद। आपका नाम सर? मजहर हुसैन। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है, आज की न्यूज़ है, आज की खबर है कि सऊदी अरेबिया के अंदर सर मक्का के अंदर जहाँ पर खाना काबा है सर, वहाँ पर क्या होने जा रहा है सर? वहाँ पर सिनेमा हॉल बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, नहीं अभी बनेगा, अभी तामीरात शुरू होगी उसकी। सर उसके बारे में मोहम्मद बिन सलमान का कहना ये है कि जो लोग हज उम्रा करने आ रहे हैं, जो लोग हज उम्रा करने आएंगे, उनके लिए स्पेसिफिक अगर वो सिनेमा में जाना चाहें तो वो जाकर सिनेमा में जाकर फिल्में वगैरह इंग्लिश, पंजाबी, अच्छा पाकिस्तानी, इंडियन सारी देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या मुसलमान मुल्कों में ऐसा होना चाहिए? मुसलमाना दे अजाब दा वक्त आ गया। आन करीब ही हज़रत इमाम मेहंदी दा ज़हूर हो रहा है। अच्छा, ये सुलेमान साहब उन्होंने कितने नजर भी नहीं आना। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी ये कह रहे हैं भाई। वो इसराइल को देखो ना कैसे ये फलस्तीन को मार रहा है इसराइल, ये इधर सन में खोल रहे हैं यार। है को बात कर रहे हैं, वो मुसलमान मारी जा रहे हैं। खत्म किए शाह फैसल ने सारे सैन में गलत काम सारा कोई खत्म किया सी। ये अंग्रेज़ा ने पिट्ठू आ, इन्हों दीन का कोई पता नहीं, ये अपनी आशो इशरत दे विच लगे आ। जो इन्होंने फलस्तीन का हाल किया, खास तौर पर सऊदिया ने, ये सजा सऊदिया नूं सजा भुगतनी पैनी है। चंद दिनों की गल है, सालां दी वो नहीं, हुण सदियां की गल नहीं है, चंद दिनों की गल है। चंद दिनों तो बाद तुसीं इस दुनिया का नक्शा बदलता देखो। ये अल्लाह ताला ने इमाम मेहंदी पैदा हो चुके हैं, उन्होंने ज़हूर होने वाला। जदों ये दुनिया ते आ गया कुफर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। जिहड़ा ना सुलेमान साहब आए है, ये मुसलमाना दे वास्ते तबलीग जिहड़ी करदे ना अंग्रेज दी तबलीग जिहड़ी आ, एक तो मोबाइल ने कर दी रंदी खुंदी। सऊदिया एक ऐसा मुल्क आ जिहड़े दो शहर आ, एक मक्का ते मदीना, जिहदियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच कसमां खादियां। बिल्कुल सही हो गया। ओदी हिफाजत फरिश्ते करदे आ। मैं आगे जाना चाहूंगा, आप आएंगे जरा इस तरफ थोड़ा आगे। सर अभी की न्यूज़ है, मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के हुकूमत के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर सर मक्का के बिल्कुल बराबर ही, काबा के बिल्कुल साथ ही सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। और वो सिनेमा हॉल में क्या होगा कि जो भी बाहर से कोई भी टूरिस्ट फॉर एग्जांपल के मक्का जाता है हज करने, उम्रा करने, तो वहाँ पर वो जाकर मूवी भी देख सकता है। ये ऑप्शंस में रखी गई हैं। क्या ख्याल है कि क्या इस्लाम मूवी देखने की, वो भी इतनी पाक जगह पर, क्या इजाजत देता है कि आप जाकर सिनेमा हॉल खोलो? सर इजाजत तो नहीं देता वो किसी किस्म की, पर ये जो निज़ाम है ना इसराइल का है, सूदी निज़ाम है मुल्क में।
IMF से कर्जा लेते हैं। 680 मेंबर है टोटल, सारे सूदखोर हैं। नवाज शरीफ भी सूदखोर, शहबाज शरीफ भी सूदखोर, जरदारी भी सूदखोर। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इस्लामी शरीयत नाफिज करने दे। जिस दिन उस दिन मुल्क का निज़ाम बेहतरीन, उसके अलावा सब वारग है, पकार है दुनिया। औरत तो चाहिए पर्दा करे, मर्द उसे देखे ना, हिटिंग ना हो, तो ये ऐसा काम ना हो। यहाँ पर निज़ाम उल्टा है, रातों 3-3 बजे 4-4 बजे तक जागते हैं, पता किसी चीज का नहीं है, ना शरीयत का पता है ना निज़ाम का पता है। सही होगा सर। आएंगे जरा, एक मिनट आइएगा जरा, सिर्फ 1 मिनट चाहिए आपके। भाई साहब कह रहे हैं कि मक्का के सऊदी अरेबिया के अंदर, सर भाईजान को मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का के बिल्कुल करीब ही सिनेमा हॉल बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने। सर वो सिनेमा हॉल का ये है कि अगर कोई उम्रा करना जाए, हाज करने जाए, तो उनके ऑप्शंस में रखी हैं कि अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ना देख कोई बुरी बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि क़यामत की निशानी है। बात सुन लो, क़यामत की निशानी है ना जाए, ना जाए, सही बात है। बस ये बात है। ये तो जेन्युइन बात है। यार एक चीज है, शरीयत के खिलाफ है जो यार एक चीज शरीयत के मानी जानते हैं ये? शरीयत के मानी जानते हैं आप? इस्लाम नाफिज करें। ओ बेटा जी, शरीयत का लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं कानून। सही बात है, यार इनको बेसिक चीजों का पता नहीं है। सही बात है। हाँ, कुरान का वर्स 82 पढ़ता है? सर हम तो नहीं, 282 को जो है ना, वर्स 282 बकरा की, आपको पता है? नहीं, शरीयत आप नहीं, बताएं पहले एक ना, चीज। बताएं शरीयत जो का। बंदा बात करता है शरीयत इस्लामी, तो आपको कुरान का प्रॉपर पता होगा ना? हैं जी, कुरान का प्रॉपर पता है सर ना? मैं अनपढ़ जाहल तो हूँ, फिर अनपढ़ जाहल। यार सीधी बेटा बात जी, मैं बोल रहा हूँ। तो बेटा जी बात ये है, जब रसूल का अपना जमाना था तो वो शरीयत किस पे नाफिज करते थे? तो नहीं, लिसन होल्ड ऑन, खुदा और खुदा के रसूल की, खुदा और खुदा के रसूल की किससे जंग है, ये बताएं मुझे। मैं बताता हूँ, बताएं। आराम से बात करें, कोई हम कहीं नहीं जा रहे आप आगे। खुद कह रहे हैं मैं तो अनपढ़ हूँ, जी जी जी। आपको तो कुरान का पता ही नहीं है। हाँ, कुरान का नहीं, कुरान का पता, नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। बस तो बात ही खत्म होगी। फिर उस पर बहस करना, जब चीज जो पहले को जो पढ़े। चीजें हम सर, अपने, इन्होंने पढ़ा है ना, हाँ मैंने पढ़ा है। शरीयत एक चीज कहती है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहा है सूद लेना देना, और इसमें जो शरीक है उससे मेरी जंग है। नहीं, ये गलत है। वर्स 282 पढ़ें, वर्स सूरह बकरा की है 282 जो है वो फिनेंशियल मैटर पे है। जी, क्या फाइनेंशियल मैटर पे। फिनेंशियल मैटर जो है उसमें अल्लाह ताला ने लिखा है कि जब कोई फिनेंशियल मैटर आ जाए तो उसको लिख लो, लिख लो, हाँ, लिखत पढ़त कर लो, सही बात है। उसमें तो गवाह भी थोड़ा ना उर्दू में बात करिए, इनको भी समझ नहीं, आए। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। अब उसमें 2 गवाहों की भी जरूरत है, जी बिल्कुल जरूरत है। और उसमें लिखा औरत की भी गवाही की जरूरत है। हाँ जी, लेकिन अगर एक भूल जाए तो दूसरे को याद दिला दे। याद दिला दे। तो हमारे प्यारे मौलवी ने कहा कि वो आधी हो जाती है, किलो की बजाय आधा किलो हो जाती आधा किलो हो जाती है। है यार। हाँ, मौलवियों को ऐड किया हुआ है बहुत सारी चीजें। अच्छा, जो डीड राइटर है वो भी गवाह है, सही बात है। जो स्टाम्प फिरोश है वो गवाह है। गवाह। अब दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कहता हूँ मुझे आप 10 लाख रुपए दें, अब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। हम दोनों जो है ना कोई प्रॉब्लम में नहीं है। अब मैं आपसे 10 लाख रुपए 5 साल के लिए उसको इस्तेमाल करूँ तो आपको क्या फायदा? बिल्कुल सही। आपको कोई फायदा है? नहीं। और मैं 5 साल बाद आपको 10 लाख ही वापस करूँ जी, तो आपने मेरा यूटिलाइज किया बिजनेस हाँ, में। बिल्कुल सही बात है। लफ्ज इस्तेमाल हुआ उससे नहीं, लफ्ज उससे आगे इस्तेमाल हुआ है रिबा, जिसको ये सूद बोलते हैं। बेटा जी मौलवी हजरात आपको सही नहीं, रिबा का मतलब है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज से लेना। सही बात। इनसे पूछें कि ज़खीरा अंदोजी के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कभी कुछ कहा है? इनके पास कोई आयत नहीं मिलेगी, ना हदीस ही नहीं मिलेगी। सही बात है। मतलब कि जो हमारे पास जो दीन है वो मौलवियों को दिया हुआ, अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब कुछ और मैंने कहती पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है जी। उनसे पूछें कि नजायज मुनाफाखोरी के मुतल्लिक रसूल ने क्या फरमाया है? बताइए। वो तो पता ही नहीं उन्हें, यार नहीं, आपको भी नहीं पता किसी वो को। तो जैनमन कह रहे हैं, वो यार पता पहले ही एक चीज नहीं। है ना, उनको पता है ना, मुझे तो वैसे ही नहीं पता, क्यों तो मैं यार जाहल फिर हूँ। आओ। सॉरी, मैं जाहल हूँ, मुझे तो बेटा वैसे जी, ही नहीं मेरा पता। बात अब नजायज मुनाफाखोरी के मुतल्लिक आप प्रूव करें कि नजायज मुनाफाखोरी क्या है। असल में ये रिबा नजायज मुनाफाखोरी सर है। वापस उसी टॉपिक के हाँ, ऊपर हाँ। आते हैं, सऊदी के सर ऊपर। वो बात ये है, देखो एक चीज है, लंदन में भी ईसाई भी रह रहे हैं, जी, रह रहे हैं। मुसलमान भी रह रहे हैं, सारे रह रहे हैं। सारे रह रहे हैं वहाँ हर किस्म का मुआशरा है। मस्जिद वाला मस्जिद जा रहा है, जी, मंदिर वाला मंदिर जा रहा है, जा रहे हैं। चर्च वाला चर्च जा रहा है। हाँ जी, तो मकसद ये है क्या वहाँ चर्च, अगर पाकिस्तान में चर्च खुल जाए तो क्या बुरी बात है?
नहीं, हर या तरफ मंदिर खुलता है, होना चाहिए। हर तरफ नहीं, खुलता है। पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए, या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए कुछ। नहीं बननी चाहिए। तो क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए। कहाँ पे? लंदन में बस मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ मैं। सर एक ये चीज। चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा इन्हें गाइड करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इन्हें बताएं। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो इनकारी कहलाऊंगा ना, तो इनकारी का मतलब ही काफिर। काफिर है। मैं आपकी बात ही नहीं मान रहा, आप कहते हैं मेरी बात माने, मैं कहता मैं नहीं मानता, तो उसको अरबी में क्या कहेंगे? कुफर। नहीं, ये सैलमे का जो कह रहे एक हैं, चीज ये सैलमे का जो कह अच्छा, रहे हैं उसके आप- बारे में कुछ बताएं। अब अनपढ़। अच्छा, मसला ये जब रसूल की जिंदगी थी, मदीना की रियासत थी, यहूदी कहते थे हम तो आपका इस्लाम नहीं मानते, नहीं मानते। तो उसके ऊपर तो रसूल इम्पोज तो नहीं कर रहे थे सही बात है। कि नहीं जी हमारी बात जरूर मानो। बात मानो, नहीं तो हम इस तरह के मुसलमान हमारे जैसे होते हैं। लिसन, आप जब तस्लीम कर बैठे आपको नहीं पता। सर मेरी बात तो सुने ना। बेटा जी लिसन, बात सुन। ना नहीं सुनूंगा ना, आप तो सुन ले, पहले तो कह सुन ले, बैठे, सुन ले, आप सुन ले। पहले कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। सही बात। अच्छा, ला इकरा फिद दीन का मतलब आता है? मैंने तो आपको पहले ही बता वही दिया। तो फिर ला इकरा दीन का मतलब ये है कि दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबर नहीं है। मेरी मर्जी में नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, ना पढ़ो। सही बात है। रोजा रखूं या ना रखूं, ठीक है ना, मेरी मर्जी है। अगर जबर डालेगा फिर तो जबरन नमाज है, बिल्कुल सही बात। फिर तो मैं आपकी दिखावे के लिए जा रहा हूँ, शलवार ऊंची कर रहा हूँ तो आपके दिखावे लिए कर रहा हूँ, दाढ़ी रखता हूँ तो आपके दिखावे लिए, जबर है कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए। सही बात है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ला इकरा फिद्दीन। ये तो राइट है। ये हमारे माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि हम काफिरों के खिलाफ है? यार एक चीज है, काफिर मैं भी हूँ। हाँ। काफिर का मतलब क्या होता है? जब बात ये होता है कि हम, देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँगा मैं आपकी बात का इनकारी हूँ, इसका मतलब क्या होगा? कोई मसला ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? यही तो पता नहीं मुझे। काफिर। यार मैं कहता हूँ मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं आपकी बात का इनकारी हूँ। अच्छा, यहाँ पर सर एक चीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा भाई की भी इस्लाह हो रही है, मजीद होती रहेगी, ऑडियंस को भी बात समझ आएगी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में, दिलों में दूसरे नॉन मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी चर्च, हमारी मस्जिद तो इंडिया में बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं बनना मैं चाहिए। बताता हूँ, मुसलमान का मतलब है सबमिशन ऑफ द गॉड, जी। कि जो अल्लाह ताला की बात मानेगा वो मुसलमान है। ये तो राइट है। अच्छा, अब अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला को कि चोरी नहीं करनी, और वो बात। चोरी करता है, और वो मुसलमान है। बिल्कुल। मोहम्मद गुलाम अब्बास को कहते हैं कि तुमने जो धोखा नहीं देना, और वो धोखा देता है। हाँ। तो फिर बात ये है कि सबसे बात है कि जो चोरी नहीं करता, जो दगा नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह के अहकामात पर जितना अमल करता है वो उतना मुसलमान है। सही बात। ये तो राइट है। अल्लाह ताला ने कहीं कंडीशन नहीं लगाई, पूरे कुरान में कहीं कंडीशन, ये जो कलमा शहादत है कुरान में है ही नहीं, या आपके 6 कलमे पूरे कुरान में नहीं है। अच्छा। अब पढ़े, कुरान पढ़े, एक किताब लाए आप वो नहीं पढ़ते, 6 कलिमे कुरान मजीद में नहीं है। नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप एक किताब को नहीं पढ़ सके, हाँ। ये भी सारे जितने खड़े हैं, मुझे नहीं पता ये तो कुरान सही का। बात, ये तो ये तो सही कुरान- बात है। जब आप कुरान को नहीं पढ़ते समझते तो फिर किस बात के मुसलमान कहलाते हैं? सही बात है। एक शेख ने कहा कि कुरान मजीद तो अच्छा, इस्लाम आगे हम पर नाजिल हुआ। सुने, एक इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है फलां चीज के इस्तेमाल के लिए, और मैं इंस्ट्रक्शन बुक ही नहीं पढ़ता, वो मेरे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है, और मैं चीज को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो खराब होगी। तो आप इंस्ट्रक्शन बुक जो इतनी बड़ी है उसको तो आप पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं है। बिल्कुल। क्या हमारी मिसमैनेजमेंट की हालात जो खराब हैं ये इस वजह से है कि हम समझ नहीं पाते? नहीं नहीं, बात ये होती है, दुनिया की तरक्की जो होती है, आपकी साइंसदान क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों नहीं पैदा हो रहे? बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान में। न्यूटन क्यों नहीं आ रहा, आइंस्टाइन? क्योंकि हमारे कंसेप्ट में ये हो गया है कि गले में तवीज़ डाल दो, ठीक है, मामला हल हो ये तो गया। सही कहा है। सही बात। कड़ा पहन लो, ये भी सही है। सब ठीक हो जाएगा। या अली मदद कह दो, ठीक है। ये सही है। हैं? हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है, दाता दरबार चले जाओ, हाँ, मसला देख चढ़ा हल लो। हो जाएगा। देख ये चढ़ा भी लो। आपने सही कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि क्या ये बात तुम्हारी सुन सकते हैं? सही बात है। एक मैकेनिक तो मेरी बात सुन सकता है कि यार मैं वो ठीक कर सकता है, अब मैं जाके दाता दरबार वालों को कहूँगा यार मेरा फ्रिज ठीक कर दो। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर बंदे को उसके राइट है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की जो, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, वो ड्यू टू
ये हम अनपढ़ ज्यादा है यहाँ पे, अच्छा, हमारे हालात इसलिए खराब है। इसलिए हर जगह जहाँ पे लोग अनपढ़ ज्यादा होंगे, अनएजुकेटेड ज्यादा होंगे, इलिटरेट ज्यादा होंगे, वहाँ पे आपको पीर फकीर ज्यादा मिलेंगे, रूहानियात वाले ज्यादा मिलेंगे, ये राइट बातें कर रहे हैं। मिजार वाले ज्यादा मिलेंगे, सही, हैं जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। जेन्युइन बात है, जेन्युइन। तरक्की होती, वो कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के रसूल के अहकामात पे सर अमल ना करे और तरक्की कर जाए, सर ये यहाँ हो पर नहीं सकता। एक चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, दुबई ने 2 मंदिर बना दिए, हम समझते हैं कि वो जो है जानवी है और सबसे बेहतरीन मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान ही है। इंडिया वालों ने मस्जिदें कायम रखी हुई हैं, कायम रखी हुई है। क्यों कर रखी हुई हैं? बस भाई, तो वो उनका भी काम है कि भाई मस्जिदें तोड़ो। मस्जिदें तोड़ो, बिल्कुल सही। अगर आप किसी को उसके फेथ, वो समझते हैं कि मेरा फेथ सही है, मैं कहता हूँ मेरा फेथ सही है, सही बात। फिर अल्लाह ताला ने जाके क़यामत वाले दिन डिसाइड करना है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। एग्जैक्टली, ये फैसले हम करते हैं दुनिया में। ये हम कर बैठते हैं। सही बात है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब कोई इसराइली को मारता है तो हम समझते हैं गलत कर रहा है, गलत और जब हम इसराइली को मारते हैं तो हम कहते हैं ठीक है। ये तो बड़ी परफेक्ट बात है। ये हम जब हम हिंदू को मारते हैं तो हमने कहा देखो जहन्नम हासिल कर दिया है। हाँ, अब जब हिंदू हमें मारता है तो कहते हैं ये दिन ज्यादती कर दी है। बहुत बहुत परफेक्ट बात है। जब हम लोंडी की बात करके किसी गैर मुस्लिम की औरतों को उठा के लाते हैं, कहते हैं ये तो शरीयत में ठीक है। तो जब हिंदू उठा के ले जाए तो वो गलत है। वो गलत है। वेरी गुड। तो बात ये है कि लोंडी का कंसेप्ट आपने निकाल के कि भाई हमला किया, माले गनीमत में औरतें भी आ गई। अच्छा भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तो ये तुम्हारी लोंडी, ये तुम्हारी लोंडी, लो जी इसकी आई है गैर मुस्लिमों की, और तुमने ये तुम्हारा गुलाम, ये तुम्हारा गुलाम, ये तुम्हारा गुलाम। अब ताकत का अपना, पावर का अपना एक होता है। अगर गैर मुस्लिम पावरफुल है और आप लोग शिकस्त खा गए हैं तो क्या आप सोचेंगे क्या आपकी औरतों को कोई उठा के ले जाए और लोंडी बना ले? आप अपने लिए जायज करार दे रहे हो और दूसरों के लिए नाजायज। दूसरों की औरतों को, ये सही बात है, राइट है, राइट है। इस्लाम का मतलब होता है लफ्ज पीस, PEACE, पीस। आप में तो पीस कहाँ है? आप तो कोई थोड़ा मुखालिफ बात करें तो आप तो डंडा सोटा उठा लेते हो। ये तो सही बात, बिल्कुल सही बात। पीस का मतलब तो ये होता है कि चाहे मैं अपने मुताबिक गलत कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, नहीं जी आपने ये शलवार ऊंची क्यों नहीं पहनी हुई, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, आपने फलां काम क्यों नहीं। सर दुनिया डरती है हमसे। सर बात ये देखो, बात ये फिर पीस तो ना हुआ ना। दुनिया हमसे डरती है। सर, बेटा, हमारे दुनिया नहीं डरती, अमरीका नहीं डरता आपसे। नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं डरता। हमारे आपस रवैयों की बात आपस में आप सड़कों पे तो अमेरिका को खिलाफ यहाँ पर तो बड़ा आसान हो गया कि किसी को भी अच्छा, इस्लाम अब का क्या है नाम जी? देकर उसे मार दो। अब जी है, इस्लामी जुलूस निकल रहा है, सड़कें बंद, दुकानें बंद, सही बात है, किसी कोई गाड़ी आ रही है तो डंडा उठाया तोड़ फोड़ दो। ये इस्लाम है? सही बात है। ये इस्लाम है? अपने ही मुल्क में अमेरिका के खिलाफ बातें करके, इसराइल के खिलाफ बातें करके, तोड़ फोड़ करके, और फिर वाह जी वाह बड़ी आज आपने आला तकरीर की मस्जिद शोदा के सामने। रूह जो है ना वो, मैं 100% एग्री कर रहा हूँ आपसे। यार बेटा जी बात ये है कि इनके पास है क्या, सिर्फ कुरान ही है ना। और कुरान, रसूल के पास एक कुरान है, उसने तो कोई किताब नहीं लिखी। आपने 500 किताबें लिख दी हैं, तो फिर रसूल बढ़ के है या आप बढ़ के हैं? वो इज स्कॉलर। आप कहते हैं जो ज्यादा किताबें पढ़े और जो ज्यादा किताबें लिखे, तो इब्राहिम ने तो कोई किताब ही नहीं लिखी, एग्जैक्टली, मूसा ने कोई किताब ही नहीं लिखी, बिल्कुल। आपके उलमा ने 500 किताबें लिख दी हैं। ये काम, आप उनके पीछे चल पड़े हैं। हाँ, उन्होंने लिखी है, उनके तारिक जमील के ने 2-2 घंटे तकरीर कर रहा है, तो रसूल की तो 10 मिनट की भी तकरीर नहीं है। एग्जैक्टली, आपने किताब को समझ लिया है कि पढ़ के गिलाब में लपेट के और जल्दी आओ आओ, लड़की की रुखसती हो रही है, ऊपर से गुजारा जा रहा है नीचे से। अब हफ्ते के बाद तलाक हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कुरान को क्या समझ रखा है? ना पढ़ना है, चूम के छत पे रख दिया। मेरे जैसा बंदा गया ये है, तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ चूमना ही है, पढ़ना नहीं है। मेरे जैसा बंदा गया है और जी खत्म कुरान हो गया है और अब चावल की खिली बैठ गया उनको खानी। सर अभी वाइंड अप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा दुबई और सऊदीया की। सर उन्हें हम मुसलमान नहीं समझते, आला दर्जे के जो मुसलमान है वो पाकिस्तान आप हैं। ऐसा क्यों है? नहीं आप हैं, बस आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। एग्जैक्टली, बेटा जी हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हम जो है ना, आला दर्जे के। सुन ले, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास अपनी डिक्लेरेशन है, सही बात है, हमारे पास अपनी डिक्लेरेशन है। सही बात है।
सर वहाँ पर वो उन्होंने अभी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि मैं बार बना रहा हूँ, मैं सिनेमा बना रहा हूँ, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है उससे। मुझे मेरा बड़ा आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन कुरान, गीता एंड बाइबल, वाह वेरी नाइस। वेरी गुड कमांड। एक दफ़ा मैंने बताया कि गीता में सूरह इखलास लिखी पड़ी है, मुसलमान परेशान हो गए कहते जी वो कैसे वहाँ पे सूरह इखलास आ गई है। सही। आपके डॉलर पे कहीं पे भी, आपके रुपये पे नहीं, कहीं लिखा हुआ है वन गॉड। हाँ जी, डॉलर पे अभी जाके देख लें, वन गॉड लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ वन गॉड लिखा हुआ है। ठीक है, है, बिल्कुल सही। ये मौलवी बताते हैं कि नमाज का तरीका नहीं है। सूरह ता उठा लें, वर्स 130 उठा लें, टाइमिंग भी लिखी हुई है, साथ का लिखा हुआ कि तस्बीह करो। हमने लफ्ज नमाज डाल दिए, अल्लाह ताला लफ्ज तस्बीह कह रहे एक हैं। मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पर मैं भाई के थोड़ी तरफ जाना चाहूंगा। अब आप क्या समझते हैं हमारी डिस्कशन से, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। चाहिए, बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं बनना चाहिए। चलो आपको क्या लगता है? नहीं सारे पढ़ने चाहिए। बनने चाहिए। सर काफी फर्क पड़ गया आपके बयान से। एक आधा बंदा जो नया है, हमारी वहाँ पर मस्जिद है तो यहाँ पर क्या प्यारी बात की यार बंदे ने, क्या देखें इतना यहाँ पर बात कही है, जो देख रहे हैं उनके दिलों में मुझे देखें। सवाल किया जाता है कि जी नमाज का तरीका नहीं है। मैंने कहा यार कुरान की क्या वर्स बात। सूरह ता पढ़ लो, उसकी वर्स 130 पढ़ लो, उसमें लफ्ज तस्बीह इस्तेमाल हुआ है। जबरदस्त। और अल्लाह ताला ने टाइमिंग की है कि सूरज तलू होने से पहले, गरूब होने से पहले, रात को अभी आप उठाएं, देखें, पढ़ें। बिल्कुल मैं तो सही। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। बिल्कुल सही हो गया सर। वाइंड अप की तरफ जाते थैंक हैं, यू सर, so nice of वाइंड अप you. की तरफ जाते हैं सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीन करें जो ये लोग वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि इस्लाम की ओरिजिनल जो तालीम है वो क्या है। इस्लाम का तो मतलब है सलामती। बिल्कुल सही बात तो है। आप यहाँ तो कहते पर, नहीं मारो, यहाँ पर देखें हमारे सही आप तो बात, कहते हैं जिहाद है, इनको कत्ल करो, कत्ल करो। तो फिर वो भी तो आएंगे, कत्ल करेंगे ना। Exactly. दोनों तरफ से पावर प्ले लेवल चलेगी। होना चाहिए ना, लेवल बिल्कुल दोनों सही। तरफ से लेवल होना चाहिए। आप कहते हैं उनकी बेटियों को उठाओ, लोंडियां हैं, तो फिर वो नहीं उठाएंगे। लेवल होगा। बिल्कुल सही बात। यार क्या बात करते हो एग्री आप? कर रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। बाकी बहुत कोई- बहुत फर्क पड़ा। अल्लाह ताला ने कहीं पे नहीं लिखा इंसान के लिए कि वो कर्ज ले, अपने लिए लिखा है कि मुझे कर्ज दो, मैं बढ़ा चढ़ा के दूंगा। फिर अल्लाह ताला सूद कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भी सही, दिखा देता हूँ आपको वर्ष। बिल्कुल किसी इंसान को निकाह के कर्ज लो, इमदाद कर सकते हो। हाँ इमदाद कर सकते हो। बिल्कुल सही हो। इनको बेसिक नीड की जरूरत है बस। लेकिन अगर मैं एक फैक्ट्री बना रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं उसकी पैसे की यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, और मेरा एग्रीमेंट है कि ठीक है मैं आपको ज्यादा दूंगा, इतने पैसे दूंगा। वो भी कहते हैं फिक्स क्यों करते हो? सर यहाँ पर हम ना बेसिक ग्राउंड रियलिटीज पर थोड़े 2 मिनट और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉन मुस्लिम को इतना एक्सेप्ट नहीं किया नॉन जाता। मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि जो अल्लाह की बात को अमल करेगा वो मुसलमान है। अगर वो अपने वालदैन की खिदमत कर रहा है वो तो अल्लाह ताला का हुक्म है। अगर वो अनएससी से काम कर रहा है तो अल्लाह ताला का हुक्म है। वो अगर सच बोल रहा है तो वो अल्लाह ताला का हुक्म है। जो अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल कर रहा है वो मुसलमान है। ये तो फार्मूला तस्लीम करें। बिल्कुल सही सर। उसके लिए एक दायरा है ना, नहीं, जब वो नहीं है मसला। ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म को मानना, उस पर अमल करना, वो मुसलमानियत में आता है। बिल्कुल सही हो। अब एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, दगाबाजी कर रहा है, और दूसरा जिसको आप कहते हैं नॉन मुस्लिम, वो झूठ भी नहीं बोल रहा, दगाबाजी भी नहीं कर रहा, तो मुसलमान कौन है? एग्जैक्टली, मुसलमान कौन है? बिल्कुल सही बात है। वही है जो अच्छा काम करेगा। बस हमने कुरान को सुन लिया है, सारा दिन हम वहाँ पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जितने भी हैं, अजान होगी, इनसे पूछें, जाके खड़े हो जाएंगे ऐसे करके। अब ये नहीं पता कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं। हाँ ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बहुत कम है जिन्हें पीछे 10-20 बंदे खड़े होंगे, उठ के बस पता। फिर आके वही हरकतें करना शुरू कर देंगे। अगर नमाज फाशी से बचाती फिर तो आपके मुल्क में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर। एक मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं और उससे आराम ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? फेक होगी ना, इंशाल्लाह सर। जैली दवाई होगी ना, जाली दवाई है ना। बिल्कुल जाली दवाई के से तो आराम आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। सर पहले सुन लें, जाली दवाई बेटा जाली होती है। अजान हो गई है, टाइम हो बहुत गया ना। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात फिर करके। बेटा मेडिसिन से आपको आराम ही नहीं आ रहा, उसके मतलब क्या कहेंगे? लाइट ऑफ।